बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हम पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9th चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, वो बच्चे आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। कहते हैं वेरीफाई करें ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। बच्चों ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यानी आपने यूँ लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ ए इंटू बी प्लस सी, और यहाँ लिखना है आपने राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी। ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट कर दें जी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/5। ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। दरमियान में हम लाइन लगा देते हैं ताकि बच्चे को समझ आए कि भाई हमारे पास एक लेफ़्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं जी। 3/2 एलसीएम ले लें, 15 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21। तो 3/2 इनको ऐड कर दें 46/15, इनको मल्टीप्लाई करें 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 1 13 और 15 2 ज़ा 30। अगर हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करें 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 2 15 ज़ा, तो ये तो मज़ीद कटिंग हो सकती है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया जी 23/5। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड हल करते हैं जी। राइट हैंड साइड की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/3 प्लस फिर मेरे पास ए की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। 5 3 ज़ा 15, ऊपर वाली टर्म बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। अब बच्चों इसका ले लो एलसीएम। तो 6 और 10 का एलसीएम यहाँ साइड पे ले लेते हैं हम। 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा और 3 और 5 आएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 हमारे पास आ गया एलसीएम। 6 5 ज़ा 30, 15 5 ज़ा 75, 10 3 ज़ा 30, 6 21 3 ज़ा 63। तो इनको ऐड करें 3 5 8 6 7 138/30। तो इसको टेबल से कटिंग कर लें जी। 8 + 3 11 + 12, 3 के टेबल से कटिंग हो सकती है। 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 18, 3 10 ज़ा 30 और फिर उसी तरह 3 6 ज़ा 18 होता है। फिर 2 के टेबल से कटिंग करें जी। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23/5। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 23/5 23/5। लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम आ गया। इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर दें तो आप क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन छोटी क्लासेस 6 7 में भी पढ़ा हुआ है। और इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो है a + b × c। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, मैं यहीं लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास, a + b × c, ac + bc। ये आपका होमवर्क है, बस वैल्यू पुट करके आपने हल कर लेना। अच्छा बच्चों जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए की वैल्यू 4/3 है हमारे पास। ए की वैल्यू है 4/3, मैं नीचे दोबारा लिख लेता हूँ। बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/4। और कहता है वेरीफाई, दो चीज़ें पूछता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी। तो बच्चों हमने एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स, और जब वो एडिशन की बात करेगा तो इट मीन्स a + b + c, a + b + c। तो पहले 2 पे ब्रैकेट लगा दें या आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगा दें, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह a b पे ब्रैकेट लगा दें, c इसी तरह, फिर a को छोड़ के b c पे लगा दें। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन वाली है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन वाली है और ऊपर वाली हमारे पास एडिशन वाली है, ऊपर वाली हमारे पास एडिशन वाली, ठीक हो गया। अब मैं इसमें से एक वेरीफाई कर देता हूँ और एक बच्चे आप खुद कर लेंगे। सपोज़ मैं पहले वाली प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। तो हम लाइन लगा लेते हैं दरमियान में और इसको प्रूफ करते हैं कि लेफ़्ट और राइट हमारे पास सेम आंसर आता है। तो वैल्यू पुट करें जी, a की वैल्यू है हमारे पास 4/3, b की वैल्यू है 5/2 प्लस c की वैल्यू है 7/4। इसका एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 प्लस 7/4, 15 प्लस 8 23/6, 7/4। 6 और 4 का एलसीएम ले लें बच्चों, क्या आएगा साइड पे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 आ गया, 23 2 ज़ा 26, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21। इनको ऐड कर दें, 47 57 67/12, दैट इज़ इक्वेशन 1। इसी तरह बच्चों राइट हैंड साइड में a की वैल्यू है 4/3 ब्रैकेट 5/2 प्लस 7/4। पहले हम ब्रैकेट वाली हल करेंगे, 4/3 एलसी में आ गया 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, 4/3, 10 प्लस 3, 10 प्लस 1 11/4, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 डिवाइड करके 3 11 ज़ा 33। तो इनको ऐड करें। अच्छा बच्चों, ये जब हमने इधर एलसीएम लिया तो ये यहाँ 7 आता है हमारे पास, तो ये 17 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा और 17, 4 3 ज़ा 12, 17 3 ज़ा 51, मुख्तसर ये ऐड करेंगे 67/12 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 होगी। कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन थे, एलसीएम लेके हमारे पास हो जाते हैं। होमवर्क इसका ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट जो है ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी, ये आपका बच्चों होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव किया हमने। कहता है इस ज़ीरो और रैशनल नंबर, ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर वो नंबर होता है हमारे पास जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें। अब जिस तरह हमारे पास ज़ीरो लिखा हुआ है, तो क्या मैं ज़ीरो को 0/1 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये P/Q के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ये सिंपल लिख दें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जी, कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हमने किसके बारे में बताना है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो बच्चों अगर हम दो नंबर ले लें a और b, तो इसमें 3 रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। a ग्रेटर देन b हो सकता है, a लेस देन b हो सकता है और a इक्वल टू b हो सकता है। इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 6 जी, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो हमने 2 रैशनल नंबर निकालने हैं जी। नंबर क्या है हमारे पास? 4 और 5। तो बच्चों जिस तरह हमें कहा जाता है 6 और 8 के दरमियान नंबर निकालें, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? 7। तो इट मीन्स हम इसका मीन लेते हैं, तो 6 + 8 हमारे पास 14 / 2 7 आ गया। तो 7 6 और 8 के दरमियान है। इसी तरह हमने 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर निकालना है, तो आप कहेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है हमारे पास? 4 + 5 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। एक किस्म का आपने एवरेज लेना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि 6 और 8 के दरमियान क्या नंबर होगा, तो आपने फटाफट कह दिया सर 7 होगा। तो वो 7 कैसे आता है? इस तरह मीन लेंगे।
तो ये 4 + 5 9/2 हो जाएगा। फिर हमारे पास नंबर्स की तरतीब कुछ इस तरह होगी, 4, 9/2 और 5 ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर क्या ले लेंगे, सेकंड रैशनल नंबर। जो सेकंड रैशनल नंबर होगा वो आपकी मर्ज़ी है, पहले दो में से ले लें या आखिरी दो में से। अगर मैं आखिरी दो में से लेता हूँ तो क्या होगा, 9/2 + 5 / 2। तो 1/2 जो नीचे वाला नंबर है बच्चों, इसको साइड पे ले जाएं ताकि कोई मसला ना बने, और ये 9/2 + 5 हो जाएगा। तो ये 1/2 और एलसीएम ले लें, 2 5 10/2, 10 + 9 19/4। तो सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, 19/4। सो जो नंबर बन गए 9/2, 19/4 और 5, ये हमारे पास नंबर्स बन गए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट सवाल आ गया जी। x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20, इसको जी हल करें जी। तो x की पावर 15 है, y की पावर 35 है, z की पावर 20 है। होल पावर क्या कर देंगे बच्चों, 1/5, क्योंकि यहाँ पे 5th रूट लिखा हुआ है। अगर 6 लिखा होता तो 1/6 कर देता। फिर क्या करेंगे, ये बच्चे डिवाइड में लिखे हुए हैं तो ऊपर पे पावर अलहदा कर देंगे, यानी ऊपर पावर अलहदा 1/5, नीचे पावर अलहदा 1/5। बेसिकली ये वाला फार्मूला लगा है, a और b की होल पावर n = a की पावर n b की पावर n। फिर बच्चों क्या करेंगे, x की पावर 15 की पावर 1/5 अलहदा, y की पावर 35 1/5 अलहदा, और z की पावर 20 1/5। ऊपर कौन सा लगे जी हमारे पास, a b की होल पावर n = a की पावर n b की पावर n, यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर हो तो अलग-अलग आ जाए। फिर क्या होगा, ये कटिंग हो जाएगी, 5 3 15, 5 7 5 4 तो बेसिकली x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4 बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास है 27, तो 27 की पावर 2x होल पावर क्या होगी हमारे पास, 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। फिर हम क्या करते हैं जी, 27 तो हमारे पास 3 का क्यूब हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x 1/3 से मल्टीप्लाई होकर 2x/3 हो जाएगा। फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि 3 3 कट जाए मेरे पास, और 3 की पावर क्या बच जाए मेरे पास, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x बच गया। फिर हम क्या करेंगे जी, बस ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 7 का थर्ड पार्ट जी, 6 की पावर 3n/2, 3 की पावर n+2, नीचे 3 की पावर n है +1 है, तो इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, 3 की पावर 1 - 3 की पावर n। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 3 की पावर n.3 की पावर 2, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये n+2 ऐड होकर दोबारा वही बन जाएगा। और नीचे से 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा। इससे फ़ायदा बच्चों ये होगा, 6.3 की पावर n, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर n, 3 में से 1 गया 2। फ़ायदा ये होगा कि ये 3n और ये 3n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 6 × 9 / 2, तो 2 1 2, 2 3 6 और 3 9 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ सिखाई गई है वो ये है कि जिस तरह बेसिस सेम हो हमारे पास तो पावर ऐड होती है, और अगर हमें तोड़ना हो तो हम इसको यूँ वापस तोड़ सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब हमने अगर 3 ऑड इंटीजर लेने हैं तो हम लेट करेंगे, लेट x और x + 2 और एंड x + 4 और 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। ठीक हो गया।
क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता कि जर्नल 3 इंटीजर्स हैं तो जिस तरह पहले सवाल किया x x+1 x+2 लेते, लेकिन यहाँ पे ऑड का तज़किरा है तो ये पर्टिकुलर है x x+2 और x+4। फिर बच्चों आप लिखेंगे गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या दी हुई है हमें कि इनका जो सम है हमारे पास x x+2 प्लस x+4 इक्वल टू 51 के इक्वल है। तो बच्चों ये x x x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 6 इक्वल टू 51। 3x हमारे पास ये आ जाएगा तकरीबन 3x प्लस 6 इक्वल टू 51, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं जी। 6 वहाँ चला जाएगा, 51 माइनस 6, 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 15। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या आ गया हमारे पास 15, सेकेंड ऑड इंटीजर 15 प्लस 1 विच इज़ 15 प्लस 2 है 17, क्या था x प्लस 2। थर्ड ऑड इंटीजर x प्लस 4, तो 15 प्लस 4 इक्वल टू 19। तो हमारे पास 15, 17 और 19 तीन इंटीजर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच गए जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अब्दुल्ला है जिसके पास 96 बॉल्स हैं, 96 बॉल पिकड अप करता है एंड प्लेस देम इनटू 2 बॉकेट्स, यानी 2 टोकरियों में 96 बॉल रखता है। यानी उसने 96 बॉल्स पिक किए किसी जगह से और 2 टोकरियों में उसने रखने हैं। 1 बॉकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स द अदर बॉकेट, यानी एक बॉकेट में जितने भी बॉल आएंगी 28 दूसरे बॉकेट में ज़्यादा आएगी, यानी दूसरी टोकरी में ज़्यादा आएंगी। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बैकेट, हर एक टोकरी में कितने बॉल्स होंगे। तो हम करते हैं इसको, हम सपोज करते हैं लेट फर्स्ट बॉकेट कंटेन बॉल x, तो सेकंड बॉकेट का क्या होगा x प्लस 28। ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमें कंडीशन दी हुई है कि दूसरे का 28 मोर होंगे। सो अब गिवन कंडीशन लगाएं टोटल पे कि दोनों जो बॉकेट हैं हमारे पास x प्लस 28, इसका सम हमारे पास कितना कह रहा था सवाल में 96 है। यानी मुख्तसर मैं आपको कहूँ कि 2 टोकरी हैं, एक में बॉल x रखे हैं तो दूसरे में बॉल कितने होंगे x प्लस 28, तो उन दोनों का सम जो है हमारे पास पहली टोकरी का और दूसरी टोकरी का वो 96 है। तो बस इसको हल करें, x प्लस एक्स 28 इक्वल टू 96, 28 वहाँ भेज दें, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 96 माइनस 28, ये माइनस करेंगे 8 में से 2 गए 6, 2x इक्वल टू 68 आ जाएगा। 68 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 68 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 34, तो x इक्वल टू 34 बॉल आ गए फर्स्ट में। ये फर्स्ट बॉकेट का हो गया एंड सेकंड का क्या होगा, हमारे पास क्या था x प्लस 28, तो x की वैल्यू है 34 और 28, इनको ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगी। तो ये 62 आंसर है। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, आज अभी हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि सलमा है जिसने 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है बैंक में, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हम लिखेंगे 3.5 लाख। फिर वो कहता है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 पर एनम, हर साल उसको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, ये जो रेट दिया हुआ है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम, यानी 2 साल उसको इतना ही प्रॉफिट दिया जाएगा और 2 साल के बाद उसके प्रॉफिट का रेट बढ़ा के 8% कर दिया जाएगा। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, तो 7 साल बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, दोबारा सुन लें। एक लड़की है सलमा जिसने 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है बैंक में, 2 साल जो पहले वाले होंगे, पहले वाले 2 साल उसको 7/1/4 पर ईयर प्रॉफिट दिया जाएगा। फिर 2 साल गुजरने के बाद उसको 8% प्रॉफिट दिया जाएगा।
पर एनम हर साल। तो 7 साल बाद के बाद कितनी पेमेंट होगी? तो 2 साल तो हम इसके हिसाब से निकालेंगे 7 होल 1/4। जो बाकी 5 साल रह जाएंगे, क्योंकि टोटल 7 साल का है, जो बाकी 5 साल होगा वो हम 8% के हिसाब से निकालेंगे। और ये वाली पेमेंट और 8% वाली पेमेंट ये ऐड करेंगे जो इसकी इन्वेस्टमेंट की पेमेंट है, तो हमारे पास टोटल पेमेंट आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी सलमा इन्वेस्टमेंट। सलमा इन्वेस्टमेंट ये है हमारे पास 3.5 लाख। और यहाँ जो फार्मूला यूज़ होगा वो मैंने लिख दिया, प्रॉफिट अमाउंट इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सलमा की अमाउंट इतनी है जी। उसके बाद परसेंटेज फर्स्ट 2 ईयर, 2 ईयर्स कितना है हमारे पास 7 होल 1/4%, विच इज़ 7 4 28 प्लस 1 29/4%। और अगर हम इसको प्रॉपर कर लें परसेंट हटा के, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 0.0725 ये हमारे पास इस रेट के आ जाएगी, जो पहले 2 साल के लिए। और फिर उसके बाद हम आफ्टर 2 ईयर कितना है हमारे पास पर एनम कितना है, वो है हमारे पास 8%। ठीक हो गया। मुख्तसर अब हम ये करते हैं, पहला पॉइंट प्रॉफिट, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 2 ईयर्स क्या फार्मूला है जी, टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई अमाउंट। तो पहले 2 साल तो टाइम 2 ईयर हो गया। रेट पहले 2 साल के लिए ये है 0.025, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर्स का ये लिखा हुआ है। और अमाउंट तो 3.5 लाख ही है हमारे पास। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा तकरीबन, प्रॉफिट आ जाएगा 5750 कैलकुलेटर से। ये रुपीज़ आ गए इसके। फिर आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। उसका क्या फार्मूला होगा? फार्मूला तो यही है बच्चों, टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। यहाँ चीज़ समझने वाली है। अब टाइम हो जाएगा 5 ईयर, रेट जो होगा ना 0.025 नहीं होगा, 8% वाला होगा। और 8 डिवाइडेड बाई 100 करके 0.08 आ जाएगा। तो 0.08 मल्टीप्लाई बाई 3.5 लाख। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140 लाख, 140 लाख ये आ गया। अब टोटल अमाउंट कितनी बची उसके पास, 3.5 लाख। तो उसके अपने पैसे थे। पहले 2 साल उसको प्रॉफिट हुआ 50,750 का, और अगले 5 साल उसको प्रॉफिट हुआ 1,40,000 का। तो इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 54750 रुपीज़। तो टोटल उसको ये पेमेंट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, तो इसमें मैं दोबारा सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। फार्मूला ये लगेगा, 3.5 लाख पे एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट 2.5 साल के लिए इस परसेंटेज के हिसाब से निकालनी है, और अगले 5 साल के लिए 8% के हिसाब से निकालनी है। प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर ये 8% के हिसाब से निकालनी है। तो ये मैंने टोटल कर दिया है। तो रिव्यू एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।